आज यानी 17 मई 2023 को लाखों छात्रों की स्कॉलरशिप की राशि गवर्नमेंट ने भेज दी है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, जिन भी छात्रों की स्कॉलरशिप की राशि अभी तक नहीं आई है तो थोड़ा सा समझ लेंगे परसेंटेज क्राइटेरिया का रूल क्या है और ये क्यों लागू हुआ था और अब कैसे इसको हटा दिया गया है, एक तरीके से कह लीजिए। अभी मैं आपको सारी चीज़ें लाइव करके दिखाऊंगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल या फिर माइनॉरिटी, तो किन किन कैटेगरी के बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आज के डेट में आ रही है, या फिर हो सकता है कि आपका स्टेटस गलत हो, पहले से ही गलत हो, आपने करेक्शन वगैरह कराया हो और आपने कई बार सही कराने की कोशिश की हो लेकिन फिर भी स्टेटस आपका गलत ही दिखा रहा है, उस केस में आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर अभी तक आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है तो आगे के दिनों में यानी कि कब तक स्कॉलरशिप की राशि गवर्नमेंट द्वारा भेजी जाएगी। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए, टुडे यानी कि आज के डेट में, और यहाँ पे आपको डेट वगैरह हर एक चीज़ दिख रही है। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो मुझे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है कि हाँ बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ गई है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी सारे भारी मात्रा में आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप, आज की डेट की बात करें तो भारी मात्रा में यानी कि कह सकते हैं कि लाखों छात्रों की स्कॉलरशिप की राशि भेजी गई है। कब तक भेजी जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ मैसेज वगैरह देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12,760 और यहाँ पे डेट केवल देख लीजिए आप 17/500 और यहाँ पे दिख रहा होगा 12:25 PM है। और ठीक है, कुछ यहाँ पे टाइम आपको ऊपर अलग अलग भी दिख रहा होगा, यहाँ जैसे कि इनका 12:25 दिख रहा है, काफ़ी सारे छात्रों का 10 बजे, जैसे कि इनका 10:58 दिख रहा है, और इनका यहाँ पे देख सकते हैं आप 10:58 इनका भी दिख रहा है टुडे। और फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका आया लगभग 11:10:33 पे। फिर से यहाँ पे आपको इनका टाइमिंग दिख रहा होगा, तो इनके में देखिए 11:46 पे आया है 17/5/2023 की डेट में। और यहाँ पे 11:57 पे इनका मैसेज, यानी कि 11:46 पे इनका यहाँ पे भेजा गया, और जो मैसेज आया है 11:57 पे इनका मैसेज आया है। और भी काफ़ी सारे मैसेज वगैरह यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है कि जो स्टेटस रॉन्ग है, जैसा कि यहाँ पे आपको मैसेज भी दिख रहा होगा, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि बच्चे कंफ्यूजन में न रहें, कोई दिक्कत ना हो बाद में चल के। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट ने सेंड किया, और जैसा कि सभी बच्चों ने लगभग आस छोड़ ही दी थी, इसलिए कि जो फिर से डेट थी, ये ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप की राशि नहीं आने वाली थी। फिर से जो 12 जून की ऑफिशियल डेट थी, लेकिन उसमें केवल एससी एसटी वर्ग के छात्रों के लिए कहा गया था कि उनका जो करेक्शन करा रहे हैं उनका आएगा। उसके बावजूद, करेक्शन के बावजूद जो छात्र एससी एसटी वर्ग के हैं उनके लिए वो अपडेट थी कि चलिए उनका पैसा भेजा जाएगा। लेकिन आज की डेट की बात करें तो गवर्नमेंट भी, जाहिर सी बात है कि जिनका वेरीफाइड है उनका पैसा गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, तो उस हिसाब से बजट को मैनेज किया जाता है और फिर से बच्चों का, जिनका वेरीफाइड है, उनका पैसा भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इनका स्टेटस देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा था, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी की समस्या थी, और यहाँ पे का बेनिफिशियरी क्रेडिट करके दिखा रहा था इनके स्टेटस में। और यहाँ पे मेन स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा था। तो इस तरीके से अगर आपका स्टेटस दिखा रहा था और आपने अपना काम करा लिया था, जैसे कि मैंने आपको कई बार कहा था कि आप ईकेवाईसी करा ले, जाके बैंक से ईकेवाईसी करा ले, तो अगर आपने अपना काम करा लिया है तो जब पैसा भेजा जाएगा तो उधर से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि आपका ऑनलाइन तरीके से अपडेट हो गया है। भले ही स्टेटस में अपडेट नहीं हो पाया है, स्टेटस अपडेट नहीं हो पाया, लेकिन आपका ऑनलाइन तरीके से अपडेट हो गया है। इस केस में इनका पैसा आ गया है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सर मेरी स्कॉलरशिप आज आ गई है, मैं ओबीसी से हूँ और आशा नहीं थी कि आएगी लेकिन आ गई है, बहुत खुश हूँ। ठीक है, और काफ़ी सारे छात्र इस चीज़ को देख करके, इसलिए कि हमरा अपनी स्कॉलरशिप की राशि को देख करके काफ़ी खुश हैं, इसलिए कि अब वो भी आस छोड़ दिए थे कि शायद ही स्कॉलरशिप की राशि आएगी। तो ये तो मामला आपको समझ में आ गया कि चलिए अगर आपका स्टेटस गलत है, गलत का मतलब क्या है, आपने कई बार सही कराने की कोशिश की, हो सकता है आपने कॉलेज में भी हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट की होगी, करेक्शन वगैरह कराया होगा, अगर नहीं भी कराया होगा तो जो बैंकिंग काम था वो भी आपने कराया होगा। तो स्टेटस अगर अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, या फिर किसी कारण से अपडेट नहीं हो पाया है, तब भी आपकी स्कॉलरशिप की राशि आपके बैंक अकाउंट में चली आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने अपना बैंकिंग काम ऑनलाइन तरीके से करा लिया होगा तो। और जाहिर सी बात है, अगर आपने ऑनलाइन तरीके से करा लिया होगा तो अगर अपडेट आपका स्टेटस नहीं हुआ होगा तो स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। स्टेटस आपका लेट से का आपने देखा होगा, काफ़ी सारे छात्रों का अपडेट फिलहाल में हो भी गया है, काफ़ी सारे छात्रों का नहीं हुआ है। तो स्टेटस अपडेट होने में कभी कभी समय लग जाता है, कभी कभी 15 दिन, 1 महीने, कभी कभी 2 महीने, 3 महीने भी लग जाते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने ऑनलाइन तरीके से अपना कार्य करा लिया है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि 100% आ जाएगी। दूसरी चीज़ बात करते हैं किस कैटेगरी के केवल यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं ओबीसी का छात्र हूँ, तो बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे, सपोज कीजिए कि आप एससी एसटी या फिर जनरल या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है, तो आप यही सोच रहे होंगे कि लगता है केवल ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ रही है। लेकिन आज की डेट की बात करें, यानी कि 17 मई 2023 की तिथि की बात करें, आज के डेट से सभी छात्रों की, जिनका भी स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, तो सभी छात्रों की स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाना स्टार्ट कर दी गई है। कब तक आएगी
इसके बारे में बात करेंगे। और आपने देखा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारे छात्र थे कि जो परसेंटेज को लेकर के चिंतित थे कि मेरा तो 62% है, 65% है, या फिर 58% है, 55% है, या फिर 50% ही है, तो मेरी स्कॉलरशिप की राशि अब तो नहीं आएगी। इसलिए कि समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी कि 65.2% रहना चाहिए। लेकिन ये भी रूल एक तरीके से कह लिए कि केवल नोटिस में आई थी, लेकिन फिर से जिनका परसेंटेज कम है उनका भी पैसा भेजा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर टेलीग्राम पे अगर आप होंगे तो वहाँ पे भी मैसेज कर दूंगा। बहुत सारे छात्रों का, चूंकि एक एक करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे छात्रों का जिनका कह लिए कि 60%, 61%, 62%, या फिर कह लिए कि 58%, 56% था, उनका भी आज के डेट में उनका पैसा भेजा गया। अब इस पर गवर्नमेंट सोच विचार की होगी, चलिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको कम कर दिया जाए, 60 कर दिया जाए, या फिर 55 कर दिया जाए, या फिर 50 ही कर दिया जाए। इसलिए कि आपने देखा होगा ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और कई सारे कोर्सेज की बात करें तो उसमें ज़्यादा आपके परसेंटेज जाते नहीं है। 65 बहुत रेयर केस में, या फिर कह लिए कि फर्स्ट डिवीजन बच जाते हैं। 60, 62, 63, या फिर कह लिए कि 54 या फिर 55 या फिर 58 के आसपास जाते हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने इस रूल को एक तरीके से हटा दिया हो और फिर से आप सभी छात्रों का पैसा भेज देना स्टार्ट कर दिया हो। तो जैसे कि अगर आपका परसेंटेज एक तरीके से कह सकते हैं 50+ है, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि 100% आपके बैंक अकाउंट में चली आएगी। अगर नहीं जाएगी तो देखिए स्टेटस अपडेट भी हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि जिनका पैसा आ जा रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि आपका पैसा आया तो 2-4 दिन में आपका भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में अपडेट नहीं हुआ, और जिनका पहले का आ गया था उनका भी स्टेटस अपडेट हो गया। तो वो सारी जानकारी जो है एक तरीके से कह लिए कि जो आपका पैसा आ रहा है या फिर नहीं आएगा, तो सारी जानकारी आपका स्टेटस में अपडेट कर दी जाएगी कि हाँ इस कारणवश आपका पैसा नहीं भेजा गया है, ये दिक्कतें थी। तो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज की बात करें तो एक तरीके से अगर परसेंटेज की बात करें नॉर्मल तरीके से तो कह लीजिए कि कोई परसेंटेज का रूल नहीं है फिलहाल वर्तमान, यानी कि आज की स्थिति को देखते हुए। पहले तो कई सारी ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी कि हाँ इतने परसेंटेज रहने चाहिए ओबीसी, एसटी, एसटी जनरल के लिए, इधर इधर के परसेंटेज क्राइटेरिया आ रहे थे। लेकिन आज की स्थिति की बात करें, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और जो रूल आया था एक तरीके से कह सकते हैं ओबीसी के छात्रों पर ही लागू हुआ था, और ओबीसी के छात्रों का इसी वजह से भारी मात्रा में स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ पाया था। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो परसेंटेज क्राइटेरिया एक तरीके से कह सकते हैं एकदम हटा दिया गया है। जिनका 62% है, 60% है, 55% है, उनका भी पैसा आज की तिथि में भेजा गया है। स्टेटस रॉन्ग है तो 2-3 दिन में आपका स्टेटस फिर से अपडेट हो जाएगा। अगर आपने पहले से करेक्शन करा लिया, पहले आपने करेक्शन वगैरह बैंकिंग वगैरह काम कंप्लीट करा लिया, अपडेट नहीं होता तब भी आपका पैसा आ जाएगा। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब तक आखिर आपका पैसा आएगा, मतलब कि मान लीजिए कि आज से आपका पैसा भेजा जाना स्टार्ट है तो कब तक आपका पैसा आएगा। तो देखिए इसके बारे में तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि जिनका भी वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, या फिर ऐसे करिए कि उनके बैंकिंग वाले में कुछ समस्या है लेकिन उन्होंने काम करा लिया है अपना, और करेंट स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो उनका पैसा आने वाले लगातार हो सकता है 1 हफ्ते तक या फिर 10 दिनों तक आपका पैसा भेजा जाए। एक और चीज़, जिनका पैसा आधा आया है, यानी कि हो सकता है SC ST कैटेगरी के ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप की राशि आधी आती है, तो उनकी भी स्कॉलरशिप की राशि पूरी भेज दी जाएगी बजट के अकॉर्डिंग। जिस हिसाब से बजट में पैसा रहेगा तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि पूरी भेज दी जाएगी। और जिनका नहीं आया है 2-4 दिन तक वेट करें, लगातार आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।